जय हिंद साथियों, वेलकम है आप सभी का द करियर प्लानेट पर। आज हम पर्सनली बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए जो जीके जीएस वाला सेक्शन है। चूँकि मैथ वाले सेक्शन में हमने बताया था कि आपको कहाँ से क्या पूछे जाते हैं, बिल्कुल तोड़ मरोड़ के बताया था। कुछ चीज़ें हाइड करके एनटीपीसी रख दी, मतलब रेलवे के द्वारा रख दिया गया था। हमने उस हाइड किए हुए चीज़ों को भी अलग अलग टॉपिक में बांट के आपको दिखलाने की कोशिश की थी ताकि आपको वहाँ से क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, आज हम ठीक उसी तरह जिस तरह से मैथ को बताए थे, ठीक उसी तरह जो आज हम जीके जीएस को जो 50 सेक्शन पूछे जाते हैं, जीके जीएस को जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको आज हम थोड़ा सा रिवील करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे और थोड़ी सी हम आप लोग को हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के बारे में यदि आप नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं और ये कहीं ना कहीं उम्मीद की जा सकती है आज के इस वीडियो से, जो आप यदि आरआरबी एनटीपीसी में नौकरी की चाहत रखते हैं तो आपको निश्चित रूप से थोड़ी बहुत यहाँ से हेल्प मिल सकती है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर हम जो आज आपको बताएंगे तो पर्सनली किसी बुक का प्रचार तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग समझ ही जाएंगे। मेरे पास जो है, हम जो चीज़ आपको बता रहे हैं उसका मेन आधार क्या है। तो अभी जो सीबीटी 2 का, ठीक है, सीबीटी 2 का जो 9 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था 2017 में जो है एनटीपीसी का सीबीटी 2 का 9 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। उस 9 शिफ्ट में से मेरे पास उतना ज़्यादा तो टाइम नहीं था, लेकिन हमने क्या किया कि 4 से 5 शिफ्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज किया, वो भी जीके जीएस वाला सेक्शन में, और उसी को आधार मानकर हम आपको बताएंगे। ठीक है, शुरुआत के फर्स्ट 3 शिफ्ट लिए हैं, अर्थात फर्स्ट दिन, सेकेंड दिन और थर्ड शिफ्ट जो है, और लास्ट के 3 शिफ्ट लिए हैं। ठीक है, उसी को आधार मानकर, चूँकि बीच में आप फिर लेते तो मेरा और 1-2 घंटा समय वहाँ से चल जाता। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, शुरुआत का फर्स्ट शिफ्ट और लास्ट का थर्ड शिफ्ट बहुत अच्छे से एनालिसिस करने के बाद यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स हमको यहाँ पर देखने को मिले हैं। उसी रिजल्ट्स को बताएंगे जो आपको कहीं ना कहीं आपको गति देगा। ठीक है, नहीं कि यही चीज़ को पढ़ना है, इसी चीज़ को पढ़ के जाना है। ठीक है, आप और हम में से अधिकांश लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं किसी भी कंपटीशन वगैरह में, क्योंकि सब पढ़ते हैं। ऐसा एक भी बनता नहीं कि पढ़ता नहीं है। ठीक है, और एक भी आदमी नहीं कि तैयारी नहीं है। भाई, नौकरी किसको प्यारा नहीं है? ठीक है, पैसा किसको नहीं प्यारा है? जो आप नौकरी करेंगे पैसा होगा, सबको प्यारा है। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, असफल हो जाते हैं। अभी देखिए ना, 7 लाख बच्चे का मेंस का रिजल्ट लेके उसमें से 35,000 का ही होगा। ठीक है, बाद में कि जो है 6.5 लाख बच्चे आउट हो जाएंगे। ठीक है, 6.5 लाख से ज़्यादा बच्चे आउट हो जाएंगे, जिसका एकमात्र कारण है कि उन लोग का हो सकता है कि प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं होगा या चाहे प्रॉपर उन लोग समझे नहीं। तो हम आज आपको वो जो मेरा जो भी चीज़ यहाँ पर एनालिसिस किया वो चीज़ बताएंगे, आपको केवल उसी चीज़ से पढ़ना है। ठीक है, अब मान के चलिए किताब में कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, उस चीज़ को बहुत पूरा पेज ही रट जाना है। ठीक है, उसको पढ़ के हमको क्या करेंगे, उसको पढ़ने के चक्कर में दूसरे जो टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से मेरा जो है लाइन कट जाएगा, हम उसको नहीं पढ़ पाएंगे। परिणाम स्वरूप वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हम जो है पीछे रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समय नहीं बर्बाद करते हैं। देखिए, पहला 3 शिफ्ट में जो चीज़ पूछा गया है एनटीपीसी में, हम आगे भी बात करेंगे। ये वीडियो 2 सीरीज में आएगा। पहले तो हम यहाँ पर टॉपिक को चिन्हित करने की कोशिश करेंगे कि किस किस टॉपिक से किस किस टॉपिक से अभी तक के एग्जाम में कितना क्वेश्चन आया है। और दूसरा जो वीडियो आप लोग को लाएंगे, मतलब उसमें से जो भी सिलेक्टेड टॉपिक होगा, जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, या इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मतलब उस चीज़ में कहाँ से क्या पढ़ना है, बुक का स्रोत क्या होगा। ठीक है, वो चीज़ हम आपको दूसरे वाले लेक्चर में बताएंगे। फिलहाल ये पहला वाला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम आपको ये बतलाने की कोशिश करते हैं कि आखिर टॉपिक क्या है, टॉपिक को डिफाइन कैसे किया जा सकता है। क्योंकि रेलवे केवल टॉपिक लिख दिया है, लेकिन उस टॉपिक से बाहर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, पूछे जाते क्या है। ठीक है, और ये जो सीबीटी 1 हुआ है उसकी क्या भूमिका है, वो भी चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला जो एग्ज़ाम हुआ था, प्रथम 3 दिन का जो एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट दिन, सेकेंड दिन, तो पहला दिन का आप पहले हम बोल रहे हैं, उसके बाद आप स्क्रीन पे भी देख लीजिएगा। देखिए, करंट अफेयर से जो क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले हम चिन्हित करते हैं कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर जो फर्स्ट दिन एग्जामिनेशन होते हैं, तो करंट अफेयर से आपको 15 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। टोटल 15 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। हम 15 यहाँ पर बोल रहे हैं, 1-2 ऊपर नीचा हो सकता है प्रत्येक सब्जेक्ट में, प्रत्येक सेक्शन में। ठीक है, तो आप उसको अंडरमाइन कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि काउंटिंग में जल्दीबाजी में इधर उधर हो सकता है। करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अब फर्स्ट दिन जो एग्जामिनेशन हुआ था, उसके बाद जो है हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन्वायरमेंट से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और साइंस, जिस साइंस को हम और आप लतार के पढ़ रहे होते हैं, साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिलाकर मात्र 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, जहां से फिजिक्स से 2 क्वेश्चन,
केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन और बायोलॉजी से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ज्योग्राफी से 4 क्वेश्चन। अब इस ज्योग्राफी में भी थोड़ा सा चीज़ हमने डिवाइड करने की कोशिश की है। इंडियन ज्योग्राफी से मात्र केवल और केवल 1 क्वेश्चन और वर्ल्ड ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और पॉलिटी से 4 क्वेश्चन, ठीक है, पॉलिटी से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और यहाँ पर एक चीज़ और इंक्लूड कर लीजिएगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ये आरआरबी एनटीपीसी तो वैसे अपने सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर हम आपको एक अलग से टॉपिक इसीलिए अलग कर दिए हैं क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो चीज़ें आती हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया वो चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल 50 क्वेश्चनों में इन क्वेश्चनों की संख्या थी। इसके साथ साथ कंप्यूटर से 3 और 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। कंप्यूटर में भी किस टॉपिक से ज़्यादा थे ये हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो कुल मिला के जब आप सभी क्वेश्चन को जोड़ेंगे तो आपको 35 से 40 क्वेश्चन यहाँ से नजर आएंगे। आप सोच रहे हैं कि 10 क्वेश्चन सर कहाँ चला गया, तो 10 क्वेश्चन हो सकता है कि हमने लिखने में या चाहे कोई इधर उधर करने में जो है तो उस चीज़ को अंडरमाइन कर दीजिएगा। आप जो चीज़ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ पे मेन फोकस कीजिएगा। तो फर्स्ट शिफ्ट का ये हालत था। फर्स्ट दिन का जो सेकेंड शिफ्ट था, ठीक सेकेंड शिफ्ट में जहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में 15 क्वेश्चन पूछे जाते थे, वही सेकेंड शिफ्ट में मात्र करंट अफेयर के मात्र 5 क्वेश्चन पूछे गए, 10 क्वेश्चन कम कर दिए, ठीक है। लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में आपने गौर किया होगा तो इकोनॉमिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन था वो मतलब इकोनॉमिक्स का नहीं था, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक्स का 5 क्वेश्चन जो है डाल दिए गए, ठीक है। करेंट कम हो गया, इकोनॉमिक्स बढ़ गया। अब देखिए रेलवे किया क्या है कि मान के चलिए जो भी चीज़ लिखा है हर एक चीज़ को मतलब बच्चा से पढ़वाने की कोशिश की। बच्चा को पता नहीं रहता कि मेरे शिफ्ट में क्या आएगा नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये करेंट एक टॉप मतलब एक सेटिंग में ठूस के पूछते हैं, दूसरे सेटिंग में बिल्कुल ही लो कर देते हैं, ठीक है। वहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट को इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। और ऐसे में क्या करेंगे बच्चे, तो जो पढ़े लिखे होते हैं मतलब जो पढ़ते लिखते हैं हर एक चीज़ को जो बैलेंस करके लगते हैं उसका तो काम बन जाता है, लेकिन जो बैलेंस नहीं रखते हैं उनका काम नहीं बनता है। यहाँ से एक नया सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिया इकोनॉमिक्स, 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन्वायरमेंट से यहाँ 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट से 6 क्वेश्चन, लेकिन फर्स्ट सेटिंग में यहाँ से 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे इन्वायरमेंट से, ठीक है। वही यदि बात करेंगे साइंस का, तो साइंस का पिछले में फर्स्ट सेटिंग में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे साइंस का जो है 10 क्वेश्चन पूछे गए। जहाँ पर फिजिक्स से हम लोग तो क्या बायोलॉजी पर फोकस करते हैं कि नहीं, बायोलॉजी मेरा कमजोर है, ठीक है। तो हम लोग बायोलॉजी पर करते हैं, लेकिन यहाँ फिजिक्स से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे सेकेंड सेटिंग में। उसके बाद केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो कुल मिला के बात देख रहे होंगे, जब आप अभी इन 2 सीटिंगों की बात करेंगे तो बायोलॉजी थोड़ी सी कम वेटेज लेके चल रही है। कुल साइंस के पूछे गए प्रश्नों की संख्या 10 थी। वहीं ज्योग्राफी की बात करेंगे तो फर्स्ट सेटिंग में 8 थी, फर्स्ट सेटिंग में 4 थी, सेकेंड सेटिंग में 8 हो गया, ठीक है। और इंडियन ज्योग्राफी से 4, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 4, ठीक है, टोटल 8 क्वेश्चन। वही बात करेंगे हम पॉलिटी की, तो पॉलिटी के 4 क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल वाले बच्चा वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। हिस्ट्री से यहाँ 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, कंप्यूटर से 3 से 4 क्वेश्चन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 1 से 2 क्वेश्चन। हर एक जो भी चीज़ बता रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, हम आपको अलग से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। फर्स्ट दिन में ही जो है थर्ड शिफ्ट में क्या होता कि करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट सेटिंग में 15 क्वेश्चन पूछे, सेकंड सेटिंग में मात्र 5 क्वेश्चन पूछे, लेकिन थर्ड सेटिंग में क्वेश्चनों की संख्या 19 से 20 हो गई। करंट अफेयर्स की संख्या 19 से 20 हो गई और करंट अफेयर्स को हम अलग से देखेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स में 19 से 20 हो, लेकिन यहाँ इकोनॉमिक्स की संख्या, इकोनॉमिक्स के प्रश्नों की संख्या 1 हो गई, वो भी बेसिक वाली, ठीक है। 1 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। वही हम बात करेंगे इन्वायरमेंट से, तो इन्वायरमेंट से केवल और केवल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन साइंस से जब हम बात करेंगे तो साइंस से यहाँ से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, 6 और 1 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। जहाँ से फिजिक्स से 3 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन और केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। बात करेंगे ज्योग्राफी से, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से केवल और केवल 1 क्वेश्चन देखने को मिला था, वही इंडियन ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे पॉलिटी से, तो केवल पॉलिटी अपने स्थान पर है, 4 फर्स्ट सिटिंग में, 4 सेकेंड सिटिंग में और 4 थर्ड सिटिंग में भी, ठीक है। तो पॉलिटी अपना स्थान बनाए हुए है। कंप्यूटर से 3 से 4 क्वेश्चन इस सिटिंग में। तो ये था फर्स्ट डे का 3 सिटिंग का एनालिसिस। जब इन तीनों सिटिंग में देखिएगा तो करंट अफेयर्स कहीं न कहीं उतल पुतल नजर आती है, लेकिन कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा प्रश्नों की संख्या यहीं से पूछी जाती है। करंट अफेयर्स को आप यदि वैसे ऐरे गैरे की तरह पढ़ते हैं तो इस बार आप फिर छूटने वाले हैं। करंट अफेयर्स के हम अलग से डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आजकल का जो किताब बनाया जाता है, किताब को लिखा जाता है, किस तरह से किताब लिखे जाते हैं, थोड़ी सी रिसर्च हमने इस पर भी की है और आपको किस तरह से पढ़ना है इस चीज़ पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे करंट अफेयर्स को। तो ये फर्स्ट 3 दिन का था। अब लास्ट
3 दिन का जो एवरेज स्कोर है, मतलब लास्ट चूँकि CBT 2 का एग्जाम 3 दिन में हुआ था, ठीक है, 3 दिन में 9 शिफ्ट में, प्रत्येक दिन 3-3 शिफ्ट का एग्जामिनेशन हुआ था। तो थर्ड दिन का जो 3 शिफ्ट का उसका हम एवरेज आपको बताते हैं। एवरेज यहाँ आपको करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन था, करंट अफेयर्स से आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको एवरेज आप इसको मान सकते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स में। लास्ट के थर्ड दिन में हम एक ही साथ कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बोलने से क्या वही बात हो जाएगा, एवरेज ही आपको पता करना है। और इकोनॉमिक्स से 4 से 6 क्वेश्चन आपको 3 से 4 या 3 से 5 क्वेश्चन आप मान सकते हैं इकोनॉमिक्स से। वही जब हम बात करें एनवायरनमेंट से, तो प्रश्नों की संख्या एक शिफ्ट में अधिकतम 7 से 8 गई है इन्वायरमेंट की, ठीक है। तो इन्वायरमेंट देखिए, जिस टॉपिक से जो मैक्सिमम क्वेश्चन है उस टॉपिक को हमको क्या करना पड़ेगा, पर्सनली पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके क्वेश्चन वहाँ से नहीं छूटेंगे। जब हम बात करेंगे साइंस का, तो साइंस से यहाँ से मिनिमम क्वेश्चन 3 पूछे गए और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। लास्ट के दिनों में जो 3 शिफ्ट हुआ था उसके एवरेज की बात करते हैं। वही बात करेंगे हम ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी में यहाँ से जो है 7 से लेके 10 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। मतलब यहाँ से मैक्सिमम 10 क्वेश्चन तक ज्योग्राफी से पूछे गए, जहाँ पर जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी ज़्यादा देखने को मिली है, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी जो है ये 7 महाद्वीप जो है उससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। हम इस पे अलग से बात करेंगे, लेकिन पॉलिटी से बात करेंगे ना, पॉलिटी अपने स्थान को बनाए हुए है। पॉलिटी से 4 से 5 एवरेज है, ठीक है। पहले 3 शिफ्ट में भी 4 एवरेज था और लास्ट के 4 शिफ्ट में वही एवरेज है। लेकिन बात हम हिस्ट्री का करेंगे, तो हिस्ट्री से यहाँ से जो है 2 से लेके 7 क्वेश्चन पूछे गए, 2 से लेके 5 क्वेश्चन पूछे गए प्रत्येक शिफ्ट में, ठीक है। 5 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए। लेकिन वही कंप्यूटर का बताएंगे, कंप्यूटर 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है, हर एक सेक्शन में पूछा ही गया है, ठीक है। तो दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये पता तो चल ही गया होगा, ठीक है। ये बात तो निश्चित रूप से पता चल गया कि किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको कहाँ से पढ़ना है। एक बार हम फाइनली आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो वो भी एक गलत बात ही है, ठीक है। आपको मैक्सिमम जो फोकस करना है करंट अफेयर्स से फोकस करना है, ठीक है। करंट अफेयर्स पे हम अलग से बताएंगे। उसके बाद जो फोकस करना है, उसके बाद आपको कंप्यूटर पे फोकस करना है, ठीक है। 2 नंबर पे हिस्ट्री ज्योग्राफी को बहुत ही कम पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है, यदि आप किसी पुस्तक को पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको निश्चित रूप से आप सिलेक्शन से दूर भागेंगे। हम बताएंगे कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। कंप्यूटर पे फोकस करना है। कंप्यूटर के बाद इन्वायरमेंट को जरूर पढ़ना है। और कहीं पे भी यदि इन्वायरमेंट पे करंट से सेक्शन है, ठीक है, इन्वायरमेंट और करंट दोनों मिला के है, तो उस चीज़ को जरूर पढ़ना है। विगत 2 वर्षों में 2020 और 2019 का लास्ट, ठीक है, 20 और अभी तक जो 21 है, उसको निश्चित रूप से पढ़ ही जाना है। इन्वायरमेंट, करंट और करंट अफेयर इसको तो पढ़ना ही है। उसके बाद जो स्टेबल टॉपिक है, आप वहाँ से जो है स्टेबल टॉपिक के रूप में जो है आप पॉलिटी को देख सकते हैं, ठीक है। पॉलिटी से लगातार 3 से 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में ही है, ठीक है, इसीलिए पॉलिटी को देख सकते हैं। लेकिन वही बात करेंगे ज्योग्राफी को, तो ज्योग्राफी में यदि आपके पास इन सभी को पढ़ने के बाद टाइम नहीं मिलेगा, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ जाना है, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी कहाँ से इनफ होगा, क्या पढ़ना है, हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपको पढ़ना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद आपको इंडियन ज्योग्राफी पे भी एक नज़र मार देना है, ठीक है। वहाँ से भी क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको अच्छे खासे देखने को मिल ही जाएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद जो है आप आ सकते हैं हिस्ट्री पे, ठीक है, हिस्ट्री पे आ सकते हैं। और हिस्ट्री में भी जो है अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाए, 10 क्वेश्चन तक पूछे गए हिस्ट्री पे भी जो है आप जो है केवल और केवल हम बताएंगे किस किताब से पढ़ना है, तो हिस्ट्री को भी आप पकड़ सकते हैं, जहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों है। लेकिन वही बात करेंगे साइंस पे, तो साइंस पे किस पे हम ज़्यादा फोकस करें, तो साइंस पे अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग चीज़ें देखने को मिली है, और वो भी बेसिक वाली। अभी जो पुस्तक आई है मार्केट में, उसमें क्या क्या भर के न्यूमेरिकल दे दिया गया है, जहाँ पर बच्चे पढ़ के कम नंबर ला के अपना फ्रस्ट्रेट हो, वो नहीं करना है, वो काम नहीं करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल जब पूछा ही नहीं है भाई, तो हम पढ़े क्यों। वो ग्रुप डी वाला हालत कर दिया है, उसको किताब को मोटा बनाना है, मोटा बना के अपना काम निकाल रहा है, ठीक है। तो कहीं किसी शिफ्ट में फिजिक्स में 7 से 8 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन, किसी में बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 1 क्वेश्चन तक भी पूछा गया है। लेकिन वेटेज इसको ये रखने की कोशिश गई है। जब आप फिजिक्स का बात करेंगे तो मैक्सिमम जो है इसका एवरेज जो है सभी शिफ्ट में 7 क्वेश्चन एवरेज मान सकते हैं मिला के साइंस का, ठीक है। तो इसका 7 क्वेश्चन साइंस से आप पूछा जाता है, तो ये चीज़ आप मान सकते हैं। और साइंस में भी जो है ऐसा नहीं कि आपको बायोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करना है, जी नहीं। आपको किसी शिफ्ट में क्या है कि केमिस्ट्री से ही अच्छा खासा क्वेश्चन दे दिया है, किसी शिफ्ट में क्या किया है कि बायोलॉजी से अच्छा खासा क्वेश्चन दे दिया है, और किसी शिफ्ट में क्या किया है कि जो है केमिस्ट्री को ही अच्छा से बना दिया गया है। तो आप किसी चीज़ को ले नहीं सकता। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है बिल्कुल लो लेवल का साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही हाई लेवल का साइंस का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अब कुल मिला के बात यह है कि यदि आप या हम कोई भी आदमी इस पुस्तक को देखता है,
ठीक है, या पढ़ता है तो उसको पता नहीं चलेगा कि किस टॉपिक से कहाँ से क्या क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल का बिल्कुल पजल्ड है। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि समय बहुत कीमती है। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, आपका ये 1 सेकेंड समय कोई वापस नहीं कर सकते। इसीलिए यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।